प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक बहरूपिया राज दरबार में जाता है और राजा से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता है कि हे राजन, मैं बहरूपिया हूं, चाहे जैसा रूप धारण करता हूं, मेरी कला यत्र तत्र सर्वत्र प्रख्यात हो चुकी है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राएं की अपेक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दो, जिससे कि मैं अपने परिवार का उदर पोषण कर सकूं। राजा ने कहा, कलाकार का सम्मान करना राज्य का नैतिक कर्तव्य होता है। तुम कोई ऐसी कला दिखाओ जिससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हें पारितोषिक स्वरूप में 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित करूं, पर मैं तुम्हें ऐसे ही दान नहीं दे सकता। बहुरूपिया ने कहा कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। आपके जो यम नियम हैं, आपके जो कानून है, आपके जो रूल्स है, उसके विपरीत भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको अपनी कला जरूर दिखाऊंगा। ऐसा कहकर वह बहरूपिया चला गया। 2-3 दिन के पश्चात ही नगर के बाहर एक सुविशाल टीले के ऊपर एक साधु महात्मा के रूप में एक उच्च कोटि का साधक हो, तपस्वी हो, ऐसा प्रकट हो गया। चरवाहे अपनी बकरियों को चराने के लिए उस टीले पर घूम रहे थे। बकरियां चर रही थी। उन्होंने जब तेजस्वी ललाट, मानो ब्रह्मचर्य का तेज उनके आनंद के ऊपर चमक रहा हो, सुविशाल जटाएं, ध्यानस्थ मुद्रा, आंखें बंद है, पद्मासन में बैठे हुए हैं। चरवाहों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आप कहीं बाहर से आए हो क्या? आपके लिए भोजन की कुछ व्यवस्था करें क्या? हम अपने साथ में शिदोरी लेके आए हैं, निहारी लेके आए हैं, क्या आप उसमें से खाओगे? पर मौनी बाबा मौनस्थ रहे, आंखें तक उन्होंने नहीं खोली। 12-1 बजे जब चरवाहे अपनी बकरियों को, भेड़ों को चराकर नीचे उतरे तो नगर में चर्चा का विषय बन गया। एक कोई बहुत उच्च कोटि के महात्मा उस टीले के ऊपर बैठे हैं और वे ध्यानस्थ है, देदीप्यमान चेहरा है, तेज और ओज से उनका आनंद दमक रहा है। लोगों को भावना जागृत हो चुकी थी कि ऐसे महात्मा के दर्शन का लाभ लेकर पुण्य फल कमा लिया जाए, और लोग झुंड के झुंड में वहां पर जाने लगे। लोगों ने खाने पीने का आग्रह किया, पर महात्मा तो आंख ही नहीं खोल रहे थे। कई लोग फल, फ्रूट, नई आदि सामग्री लेकर वहां पर पहुंच गए, पर महात्मा ने आंखें नहीं खोली। कोई तो चढ़ावे के स्वरूप में पैसे और स्वर्ण मुद्राएं वहां पर रखने लगे। सभी ने कहा कि महात्मा आंखें खोल के एक मेहर नजर हमारे ऊपर डाल दीजिए, हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। पर महात्मा टस से मस नहीं हो गए। दूसरे दिन जब मंत्री ने ये खबर सुनी तो मंत्री खुद अपने परिवार वालों के साथ में वहां पर दर्शन करने के लिए आया। मंत्री ने भी स्वर्ण मुद्राओं की थैली सामने रख दी और कहा कि मैं इस नगर का मंत्री हूं, तनिक आंखें खोलकर आशीर्वाद दीजिए। पर महात्मा ने बात सुनी अनसुनी कर दी
आंखें नहीं खोली और अपने ध्यान के अंदर मग्न रहे। अब तो नगर में चर्चा हो गई कि बहुत उच्च कोटि के साधक है, उन्होंने तो मौन व्रत भी धारण किया है और लोभ लालच इन सब बातों से बहुत दूर है, तपस्वी है, कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, आंख ही नहीं खोलते हैं। मंत्री ने भी जाकर राजा से कहा। तीसरा दिन था, महाराज खुद दर्शनों के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। फटाफट जिस रास्ते से उनको टीले के ऊपर जाना था वो रास्ता आनंद फानंद के अंदर स्वच्छ हो गया। अब महाराज जा रहे हैं तो महाराज के पीछे तो पूरी नगरी चल पड़ी। सभी तरफ एक ही चर्चा थी कि ऐसा अद्भुत योगी हमारे नगर के अंदर प्रकट हुआ है। महाराज दर्शनार्थ पहुंचे, दर्शन किए, हाथ जोड़े, देदीप्यमान उस चेहरे को देखते ही रह गए। 1000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली उनके चरणों में रख दी और कहा कि भेंट स्वरूप आप इसे स्वीकार कीजिए। फिर भी महात्मा ने आंख नहीं खोली। राजा कम से कम आधा घंटा वहां पे रुका, हाथ जोड़े खड़ा रहा, पर महात्मा टस से मस नहीं हुए। आखिर राजा की सवारी निकली, लोग धीरे धीरे जाने लगे, पर नगर के अंदर एकमात्र चर्चा। चौथे दिन यही बहरूपिया राज दरबार में पहुंचा। राजा से कहा कि महाराज अब तो आपने मेरी कला देख ली, अब तो मुझे पारितोषिक स्वरूप 5 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का उदर पोषण कर सकूं। पता नहीं मेरे परिवार ने खाना खाया या नहीं खाया, क्योंकि 3 दिन से तो मैंने खुद ने भी नहीं खाया है, ना जल ग्रहण किया है, अन्न का एक दाना तो दूर रहा, पानी तक नहीं पिया। अरे तुम कैसे बहरूपिया हो, तुमने कौन सी कला दिखाई? महाराज आपने ही नहीं, पूरे नगर ने मेरी कला देखी। टीले के ऊपर जो महात्मा था वो कोई नहीं, मैं ही था। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम थे? फिर तुम्हारे सामने 1000 स्वर्ण मुद्राएं मैंने रख दी, तुमको फल फ्रूट सब खाने के लिए निवेदन किया, तुमने आंख तक नहीं खोली। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं तुमने छोड़ दी और 5 स्वर्ण मुद्राओं के लिए तुम वापस मेरे पास आ गए। हाथ जोड़कर बहरूपिया ने कहा कि महाराज मैं बहरूपिया हूं, पर उस समय मैं साधु के वेश में था। साधुओं की भी अपनी कुछ मर्यादा होती है, अपने कुछ नियम होते हैं। भला मैं लालच में आकर वे स्वर्ण मुद्राएं सारी की सारी रख लेता तो लोगों का साधु के ऊपर से विश्वास हट जाता। साधु तो ऐसे ही होते हैं। वो आपने जो तेज, मेरी ध्यान साधना, उस समय में साधु मात्र का भाव था मेरे मन में, लोभ और लालच नहीं था। पर जैसे ही मैंने विमोह वेश त्याग दिया, वापस अपने असली रूप में आ गया, तो पेट की ज्वाला मुझे आमंत्रित करने लगी कि मेरे को कुछ खाने को दो। जैसे आपकी मर्यादा है, आप दान में मेरे को कुछ नहीं देना चाहते थे, मेरी कला देखना चाहते थे, तो कलाकार का भी फर्ज बनता है कि कला भी ऐसी की जाए जिसमें आदमी डूब जाए, वही कला है। उस समय साधु के भाव थे और साधु ऐसे ही होते हैं, निर्मोही होते हैं, निर्लोभी होते हैं, निर्ममत्वी होते हैं। महाराज ने तालियां बजाई और सचमुच में उस बहरूपिया के चरणों में गिर गए कि तुम सचमुच में उत्कृष्ट कलाकार हो। 5 स्वर्ण मुद्राएं नहीं, तुम्हें मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं पारितोषिक के रूप में देता हूं। और महाराज ने हंसते हंसते वो थैली स्वर्ण मुद्राओं की उस बहरूपीय कलाकार को भेंट स्वरूप में दे दी। दोस्तों, इस कहानी को कहने के पीछे उद्देश्य मात्र एक है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो संत हैं, हमारे जो साधु हैं, हमारे जो महात्मा हैं, यदि समभावना से जिस उद्देश्य मन मस्तिष्क में आने के पश्चात उन्होंने संयम जीवन अंगीकार किया था,
उस उद्देश्य को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए अपनी साधना पे वे निरत रहेंगे, तो सचमुच में दोस्तों विश्व गुरु हमारा ये देश बनते देरी नहीं लगेगी। पर हमारे जो संत महात्मा है ममत्व में आ जाते हैं। अरे उन्होंने एक घर छोड़ा, बड़े मनोभावना से उन्होंने संयम जीवन अंगीकार किया कि आज के बाद में मैं विरक्ति वैराग्य धारण करके अपने जीवन का निर्माण करूंगा, अपने जीवन का उत्थान करूंगा। पर एक घर छोड़ा, एक माँ बाप छोड़े, 1000 परिवार और बना लिए। ये मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त है, उस भक्त को वहां पे नहीं जाना चाहिए, मेरे यम नियम उसने अनुसरण करने चाहिए, उनका धर्म तो बेकार है। ये भावना, ये ममत्व ऊर्ध्व गति की ओर नहीं, अधोगति की ओर ले जाने वाला होता है। जो भी साधना हम करें, जिस क्षेत्र के अंदर हम हैं, बस उसमें डूबना हमने यदि सीख लिया ना दोस्तों, उस बहरूपे की तरह, संत बना तो संत के ही भाव, 3 दिन तक वो भूल गया, समरस हो गया साधुत्व के जीवन में ही। बस प्रत्येक क्षेत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यदि इस तरह से आत्मा के अंदर जो भावों की पराकाष्ठा को छूने वाले विचार है, तद्रूप चलने की कोशिश करेगा ना दोस्तों, सचमुच में हमारा जीवन तो धन्य होगा ही होगा। पर ये जो धरा है हमारा, ये जो हमारी हिंदुस्तान की भूमि है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, संपूर्ण विश्व के अंदर एक डंके की चोट विश्व गुरु का स्थान धारण कर लेगी। और सचमुच में सभी का जीवन जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो वापस आ जाएगा हमारी इस वसुंधरा के ऊपर। बस मन में भावना उस साधु की तरह ही होनी चाहिए, जो कि बहरूपिया होते हुए भी उसने अपने जीवन के मर्म को समझ लिया था। यदि हम भी अपने जीवन में इस तरह से आचरण करेंगे, हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।